ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे इंश्योरेंस एंड एन्युटी, और पहली एक्सरसाइज अपनी इंश्योरेंस पर बेस थी, कंप्लीट नहीं हुई थी मेरे ख्याल से। तो अब स्टार्ट करते हैं, बच्चे भी समझते। अगर आपको याद हो तो उसमें दो चीज पढ़े थे। पहला आप लोगों ने पढ़े थे प्रीमियम, तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी, और दूसरा पढ़े थे क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला क्या था? प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन पॉलिसी वैल्यू, सॉरी प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। याद है सबको? ये था अपना कंसेप्ट उसका। ये फॉर्मूले पर वो पूरी एक्सरसाइज क्या है, बेस्ड। बताओ थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। क्या हो रहा है? A person insure his office value at rupees 5 lakh for 80% of its value. प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 5 lakh। प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 lakh। 80% उसने इंश्योर किया है ना, 50 लाख 5 लाख का आपको क्या निकालना पड़ेगा? 80%, तो वो हो जाएगी अपनी पॉलिसी वैल्यू। एटी परसेंट ऑफ सही है, ठीक है। मतलब फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, आपको क्या हो रहा है? रेट ऑफ प्रीमियम निकालो। लेट्स से रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो आर है, ये अपने को कैलकुलेट कर। पर इफ ही पे रुपीस 13,000 एज प्रीमियम, प्रीमियम दे दिया इस बार कितना? 13,000। आगे क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन एट 11%। एजेंट का कमीशन 11, रेट ऑफ एजेंट कमीशन कितना दे दिया? 11। तो अपने को पता है प्रीमियम 13,000, तो 13,000 का 11% निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ प्रीमियम। तो सर प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रीमियम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी इनटू पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम कितना अपना? 13,000। रेट ऑफ प्रीमियम अपने लोग ने आर कंसीडर किया। पॉलिसी वैल्यू कितनी थी अपनी? 4। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs, 3 0 से 3 0 13/400 करो, जो भी आंसर आएगा दैट मच मिल गया रेट ऑफ प्रीमियम। फिर अपने को क्या बोला है? एजेंट का कमीशन का रेट 11% है, तो एजेंट कमीशन, तो भैया एजेंट कमीशन क्या होगी बच्चों? 11% ऑफ 13,000 ना, तो 11% ऑफ 30,000, तो कितना आ जाएगा? 1430। ये हो गया एजेंट का कमीशन। इजी। नेक्स्ट देखो, but a building insured for 75% of its value, the annual premium insured में कितने की लिखी है? अच्छा ये नहीं बताया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तब ना अज्यूम कर लेते let the property value be x, let the property value be x। ठीक, आगे क्या हो रहा है? उसको 75% इंश्योर किया उसने, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉलिसी वैल्यू 75/100 x, 25 3 are 25, तो 3x अपॉन, फिर क्या बोल रहा है? The annual premium at 0.70
परसेंट अमाउंट टू ₹2625। रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है? 0.70 और प्रीमियम कितना दिया है? 2625 रुपए भर रहा है ना प्रीमियम। बोला if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, लॉस हुआ कितना? 60%। लॉस 60% of what? x ना? तो 60% मतलब 60/100 x 3 जा 5 बोला है। थ्री एक्स अपॉन 5। आगे क्या बोल रहा है? What amount can be claimed under the policy? क्लेम निकालना है। अब क्लेम का फॉर्मूला क्या है? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी। अपने पास पॉलिसी वैल्यू है, अपने पास प्रॉपर्टी वैल्यू है, अपने पास लॉस है, बट सर ये सब एक्स के टर्म्स में। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स। और x के लिए उसके प्रीमियम वगैरह हम लोग को दे के रखा है, तो हम लोग पहले तो क्या निकाल लेते हैं? प्रीमियम वाले फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रीमियम क्या होता है चलो? रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। सही बात है ना? प्रीमियम कितना भर रहा है? 2625। रेट कितना है? रेट 0.70। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 3x अपॉन 4 ऊपर 3 नीचे 0.70 नीचे। सही है ना? कोई दिक्कत? 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये जरा 2625 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 625 इंटू 625 1300 1300 और 1300 2600 2600 10,600 आ जाएगा। 10,600 और ये हो गया 2.1। 0.73 का कितना होता है? 7 3 21 0.6। तो 10,600 एक जीरो और बढ़ा देते, नीचे कितना आ जाएगा? 21। 500 कैसे? 625 हाँ नहीं 1250 बराबर 500। तो 3 से जाएगा 3 7 सा 3 3 सा 9 3 5 सा आगे 2 0 7 1 सा 7 x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ही आ रहा है। बहुत कम नहीं हो गया। प्रीमियम ही 2625 का कुछ पॉइंट ये वैल्यू बराबर दी है ना? चेक करो 2625 ही है ना? हां ठीक है। चलो क्या करें, वैल्यूज के हिसाब से तो यही आ रही है, कुछ कर नहीं सकते। तो x वैल्यू अपने को पॉलिसी वैल्यू निकाल लेते हैं। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 3x/4 ना, मतलब 3 into 5000 डिवाइडेड बाय 4 15,000/4 कितना आ जाएगा? 4 3 सा 12 3 बचेगा 4 7 सा 28 2 बचेगा 4 5 3,750 ये होगी पॉलिसी वैल्यू। सारी चीज मिल गई है। अच्छा लॉस भी है 3x/5 3 into 5000/5 3,000 सही ना? अरे 5 1 5000 ठीक है। आगे क्या पूछा था उसने अपने को? क्लेम पूछा था। तो भैया क्लेम जो है सर उसका फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सही ना? तो अपना पॉलिसी वैल्यू कितनी है?
3750। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी अपनी 5000 और अपना लॉस कितने का होगा 3000। ये और ये कैंसिल। 3 3 0 0 3 5 15 3 7 21 plus 1 22 3 6 9 10 और 11 divided by 5। तो 5 2 फिर 5 2 फिर 5 5 2250 रुपए का वो क्या करेगा क्लेम करेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। मेरे को लग रहा है इसमें कुछ नंबर में मिस्टेक सवाल लग गया क्या पॉइंट शिफ्ट करके दे रखे थे कहां पॉइंट शिफ्ट वहां पे 70 0.70 है ना ये ऊपर ऊपर पॉइंट दिए ना उन्होंने 10,500 था ना तो उन्होंने देखा था 1,05,000 के उसको पॉइंट शिफ्ट करेंगे एक पॉइंट शिफ्ट होगा ना नीचे दो पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 70 हो जाएगा। अरे मैंने सिर्फ एक ही शिफ्ट किया था दो करना है ना बात वही आएगी ना नीचे 70 हो जाएगा ना फिर अच्छा नीचे 70 बनेगा यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा समझ में आया बात तो वही रहेगी घूम के हाँ। तो इसमें वैल्यूज में कुछ मिस्टेक है आप समझ रहे हैं उसने जो दिया है हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे ना उसमें तो यही दिया हुआ है हो सकता है वैल्यूज में कुछ मिस्टेक लिख अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो आंसर यही होगा। इधर मिस्टेक इधर पर किए 0.070% है तो आप चाहो तो उसको लिख दो 0.7/100। ये है अपना रेट ऑफ रिटर्न ठीक है तो अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो अपना फाइनल आंसर आया समझे। तो ये कितना हो गया आगे 2 जीरो तो यहाँ पर भी आगे 2 जीरो आ जाएंगे ठीक है ऐसे यहाँ पर भी आगे 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर भी 2 जीरो आएंगे और यहाँ पर भी 2 जीरो आएंगे सही है ना। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल लास्ट में यहाँ पर भी कितने जीरो आएंगे 2 जीरो समझा। वो 0.70 मेरे को लगा उसने 0.7 डायरेक्टली दी थी स्टॉक ऑफ वर्थ ₹7 लाख मतलब अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 7 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख फिर क्या बोल रहा है वाज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000 कितने के लिए इंश्योर करके रखे पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई 4,50,000 ठीक है और फायर वन द स्टॉक वर्थ ₹3 लाख 3 लाख का जो स्टॉक था वो जल गया ठीक है लॉस ड्यू टू फायर कितना दे दिया 3 लाख और कंप्लीटली अच्छा 3 लाख का पूरा जल गया एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू और जो बचा हुआ स्टॉक था उसका 75% क्या हो गया डैमेज हो गया। हम लोग पहले तो रिमेनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते टोटल कितना था बचेगा 7 लाख था जिसमें से 3 लाख का तो पूरा ही जल गया ना 4 लाख बचा माइनस सही है तो कितना बचा अपना 4 लाख। अब इसका 75% डैमेज हुआ है तो हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग स्टॉक डैमेज 75% तो रिमेनिंग है कितना तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल
75 फोर्जा कितना होता है 300 ना, तो कितना जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल लॉस कितने का हो गया, 3 लाख का तो पूरा जल गया था और ये 75% ये जल गया, तो टोटल लॉस, टोटल वो कितना आ गया, ज्यादा का नुकसान हो गया। अरे तो क्लेम करेगा ना वो, क्यों परेशान हो रहे, इन शॉर्ट करके रखा है ना उसने अपनी वैल्यूज को भी। फिर बोल रहा व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर दी पॉलिसी। तो भैया क्लेम का फॉर्मूला क्या है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी, सही है ना। लॉस कितने का होगा, पॉलिसी वैल्यू कितनी थी 4,50,000, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी 7 लाख। ये 3 0 से ये 3 0, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, कैंसिल, कुछ कैंसिल होता है क्या, 45 है ना, 35 नहीं, ठीक है जो भी है 45 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय जो भी आपका आंसर है, कितना होगा उसका क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, ये ब्लॉक को ये कोई मेरी ना सामने सड़ी के सामने ठीक है, याद देखो बच्चे। नेक्स्ट सम देखो, फिफ्थ हो गया था, 6 बोल रहा है a cargo of rice was insured at 0.625%। पहले देखिए कितना है 0.625%, तो रेट कितना दे दिया 0.625%। क्या बोला, cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value। कार्गो का प्राइस दिया है क्या, तो लेट दी कार्गो प्राइस बी x, लेट कार्गो प्राइस बी, इसका 80% हम लोगों ने इंश्योर्ड किए ना, मतलब ये कार्गो का प्राइस जो है ये अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, चलो तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80%, तो सर पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ x, मतलब 4x upon 5, सही। The premium paid was rupees 5,250। प्रीमियम कितना बना उसने 5,250, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है if the price of rice is rupees 21 kg। अब ये कुछ अलग डेटा दे दिया, बोल रहा 1 किलो राइस का प्राइस कितना है, प्राइस of rice per kg is 21। Find the quantity of rice in the cargo। कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस है कार्गो में, ये पता करके बता। ये प्राइस दिया है ना, अरे घबराने की बात नहीं है, आप क्या निकालो, आप कैलकुलेट करो कि कार्गो का प्राइस कितना है। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि भैया मेरे कार्गो का प्राइस 10 लाख है, आप उसको 21 से डिवाइड मार दो, 1 किलो का 21 रुपया। मैंने बोला कि टोटल 10 लाख का खरीदा था और 1 किलो का कितना, 21 से डिवाइड मारो, मिल जाएगा नंबर ऑफ केजीस, उसका टेंशन नहीं है। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है कार्गो का प्राइस, तो वो कैसे निकालेंगे, प्रीमियम दिया है ना, तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, सही है ना बच्चों। प्रीमियम कितना था 5,250, रेट कितना है 0.625%, पॉलिसी वैल्यू कितनी है अपनी 4x upon 5,
सही है ना? ये इधर जाएगा 5250 into 100 into 5 divided by 0.62। अच्छा 4 भी नीचे आ जाएगा is equals to x। ये 3 पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना जाएगा 5 0 सा 0 5 5 सा 25 या इसको 5 से कट कर देते हैं। एक काम करते हैं 5 1 सा फिर 5 4 सा फिर 5 5 सही है 5 2 सा 10 2 सा ठीक है। तो अब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कितना जाएगा 5250 into 100 3 पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं तो ऊपर 1000 आ जाएगा नीचे 125 into 4 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 500 होता है 500 1 सा 500 2 सा 5250 का डबल किए तो कितना आ जाएगा 10500 10500 into 100 किया तो 10,50,000 सही है ना? ठीक है ये अपना क्या है बच्चों कार्गो का प्राइस है। ये किसका प्राइस है कार्गो कार्गो प्राइस बोलो का प्राइस कितना है 10,50,000। उसने बोला था राइस 1 किलो का प्राइस कितना है नंबर ऑफ केजी पूछा था ना तो नंबर ऑफ केजी वो कैसे निकालेंगे 10,50,000 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 21 से आता है 21 1 सा 21 5 सही है 4 0 50,000 ठीक है समझा नेक्स्ट देखो 7th देखो बोलो 6,000 है कि 60,000 है 6,000 यहाँ पे 0 60,000 लेते हैं चलो 60,000 आर्टिकल कंसिस्टिंग ₹200 पर डजन 60,000 आर्टिकल है एक डजन का कॉस्ट कितना है 200। तो पहले तो हम लोग पता करते कि कितने हैं डजन आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 60। तो डजन में अगर निकालना है तो किससे डिवाइड करें नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन डजन्स कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 12 1 सा 12 5 मतलब 5000 आर्टिकल 5000 डजन आर्टिकल एक डजन का 200 है तो 5000 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये मिल जाएगा अपने को प्रॉपर्टी वैल्यू क्या मिलेगा अपने को प्रॉपर्टी वो कितनी होगी 5000 इंटू 200 तो कितना हो गया 10 लाख हाँ बस ठीक है आगे क्या बोल रहे हैं ₹200 per dozen were insured against a fire for ₹2,40,000 पॉलिसी वैल्यू कितनी दे दिया बच्चों 2,40,000 but if 20% of the article were burned and 7,200 of the remaining article were damaged और 20% क्या हो गया जल गए तो भैया 5,000 का 20% निकालते हैं पहले वही जले ना उतने डजन क्या हो गए जल गए तो 20% ऐसे लिखता हूं बर्न लिख देता हूं बर्न आर्टिकल्स तो 20% ऑफ 5,000 सही है ना 2 0 से 2 0 कैंसिल 5 2 सा 10 आगे 2 0 मतलब 1000 डजन है ये क्योंकि 5000 को डजन में रखते थे ना हम लोग तो 1000 डजन आर्टिकल क्या हो गए जल गए
तो कितने का नुकसान हो गया? लॉस ड्यू टू बर्न। सर एक डजन का 200, तो 1000 डजन का कितना हो गया? 20,000। 20,000 का क्या हो गया? उसका नुकसान हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? If the 20% of the article were born and 7,200 of the remaining articles were damaged, 7,200 आर्टिकल क्या हो गए? तो ये 7,200 को भी किस में लेकर आते हैं? डजन में। तो रिमेनिंग डैमेज, लॉस में एक जीरो बहुत बड़ी लाख है। अच्छा हाँ, 2 जीरो 5 जीरो बराबर 2 लाख का लॉस। तो रिमेनिंग क्या होता है? रिमेनिंग आर्टिकल डैमेज। रिमेनिंग आर्टिकल डैमेज कितना परसेंट डैमेज हुआ? सॉरी 7,200 ना, तो इसको पहले तो किस में निकाल लो? डजन। 12 बनता 12 6 मतलब 600 डजन। अब नुकसान कितने का हुआ? 600 को सर 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉस ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल, लॉस ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल कितना हो गया? चलो 600 इंटू 200, 6 टू 12 आगे, ठीक है ना? 1,20,000। टोटल लॉस निकाल लेंगे ना आप लोग। टोटल लॉस कितना हुआ? पहले से वो जो रिमेनिंग वाला है उसके ऊपर वो 80% लॉस, उन्होंने बोले 20%। तो 20% पूरा चल गया। If 20% of article were gone and 7,200 of remaining article were अच्छा, एक मिनट पहले, एक मिनट यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। वो क्या बोल रहे हैं? रिमेनिंग आर्टिकल मतलब 7,200 आर्टिकल क्या थे? 80% डैमेज हुए। तो 7,200 हम लोग इसको डजन में कन्वर्ट किया, मतलब 6,000 डजन आर्टिकल 80% डैमेज। तो आपको 6,000 का क्या निकालना पड़ेगा? 80% निकालना। ये रिमेनिंग आर्टिकल्स डैमेजिंग डजन लिखिए, डैमेजिंग ये डैमेज मत लिखो, ये लिखो रिमेनिंग आर्टिकल इन डजन। इसका डैमेज कितना हो रहा है? 80%। तो रिमेनिंग आर्टिकल डैमेज अब निकाल लेते हैं। रिमेनिंग आर्टिकल डैमेज तो 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ व्हाट? 6,000। डजन में आने वाला आंसर याद रखना। तो कितना आ जाएगा? 16 to 86 8 दा 40, 4,800 डजन। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 से। अरे समझा कि नहीं ना? तो लॉस ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल सर वहां पे एक्स्ट्रा पर रिमेनिंग आर्टिकल डैमेज 80% 600 जो 600 है। हाँ हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 480। 480 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 96 आगे सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग निकालते हैं टोटल लॉस। क्या निकाल लेते हैं? चलो पहले कितने का लॉस हो गया था? 2 लाख। और बाद में कितने का हुआ? 96,000। मतलब टोटल 2,96,000 का उसका क्या हो गया? लॉस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्लेम पूछा है। तो सर क्लेम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। आया ना? चलो लॉस कितने का हुआ? 2,96,000। पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 2,40,000। और प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 10। डिवाइड करो जो भी आंसर आए। बोला the rate of premium is 2% and the other expenses are 0.75। 0.0 नहीं है तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना दे दिया? 0.75। 4% है
और अदर एक्सपेंसेस 0.75%। कार्गो वर्थ ₹3,50,100, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दे दिया? is to be ensured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss। बोला है कि उसकी जो वैल्यू है वो भी और उसका जो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट था वो भी सब क्या हो जाए, रिकवर हो जाए अगर टोटल लॉस हो तो। इसको इंश्योर्ड करना है, उसका पूरा पैसा उसको वापस से मिल जाए। तो कितने का इंश्योरेंस उसको क्लेम करना चाहिए? अब एक बात को समझो, मेरे को रेट ऑफ प्रीमियम दिया और अदर एक्सपेंसेस दिए, मेरे को ये सब रिकवर करना है। मेरा जो अमाउंट है वो भी और मेरा जो खर्चा है वो भी। हाँ, सब खर्चा यही है ना, प्रीमियम 2% जो भी आएगा और अदर एक्सपेंस जो है मेरा 0.75। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको बाद में देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा ना साइड में रखो दिमाग से। मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हम लोग के जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 100 रुपए, कितना है? 100 रुपए। लेट प्रॉपर्टी वैल्यू भी 100, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू भी 100। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 100। तो पॉलिसी वैल्यू उसके लिए कितनी होगी? सर प्रीमियम 2% है ना, 100 का 2% कितना होगा? 2 रुपया। और अदर एक्सपेंसेस कितना? 0.75%, मतलब 0.7। अरे हाँ है ना। तो मेरे को पूरा इंश्योर करना है, तो मेरा पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 2 प्लस 0.75। अरे हाँ है ना। ये समझे क्या किया? दोनों को ऐड मैंने बोला कि भैया मेरे को पूरा इंश्योर करना है ना जितना, तो मैंने बोला कि मेरे 100 रुपया पॉलिसी वैल्यू थी, उसमें से मैंने मेरे एक्सपेंस को क्या, सॉरी 100 रुपए मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू थी, उसमें से मैंने मेरे एक्सपेंस को क्या कर दिया। अब ये पूरा बचा हुआ पैसा मेरे को क्या करना है? इंश्योर करना है। मतलब उसमें से जो मेरी वैल्यू थी उसमें से ये दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया। तो जो मेरा बचा हुआ है वो मेरी क्या रहेगी? पॉलिसी में, क्योंकि मुझे वो क्या करना है, रिकवर करना है, इंश्योर करना है। अरे हाँ है ना। बोलने का मतलब ये, इसका आंसर कितना आएगा? 100 माइनस 2.75 कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 97.25। बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 100 है तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 97.25। समझा क्या? इसको ऐसा लिखा, इफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ध्यान से देखना, इफ प्रॉपर्टी वैल्यू इज 100 तो उसके लिए पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी? 97.25 आया ना। अब मेरे लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू दिया कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ प्रॉपर्टी वैल्यू, समझा क्या करने वाले? इफ प्रॉपर्टी वैल्यू इज 3,50,100 देन पॉलिसी वैल्यू विल बी, अरे बोलो, एक्स मान लेते हैं। अरे 100 के लिए 97.25, 3,50,000, 100 के लिए कितना? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा ना आंसर। 100 के लिए कितना आ रहा है? 97.25। तो 3,50,000 100 के लिए कितना? एक्स, एक्स ऊपर, ये इधर 100 नीचे, 97.25 सही ना। 2 0 से 2 0, एक पॉइंट और शिफ्ट मार देना, मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर है कितने का आपको क्या करना पड़ेगा? इंश्योर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो भैया, 9th वाला, बोले अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख, कितना है भैया? 4 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू अपने को दे दिया 4 लाख। is insured with 3 companies A, B and C। 3 कंपनी से उसने इंश्योर्ड करा के रखा है। The amount insured with these companies are, अच्छा, 1,60,000, 1 लाख और 1,00,000
40,000, ये 3 कंपनी से उसने इंश्योर्ड करा के रखा है इतने अमाउंट को। और आई फाउंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9,000। देखो उसने हर एक कंपनी के लिए अपने को पॉलिसी वैल्यू दिया है, कितने का इंश्योरेंस करा के रखा है। जैसे ए के लिए पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 1,40,000। पॉलिसी वैल्यू फॉर ए। अरे मैं अलग अलग पॉलिसी ले सकता हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं एक ही जन से पॉलिसी लूंगा। मैं 3 कंपनी है, मैं तीनों से अपने लिए प्रीमियम में भर रहा हूँ ना, तो मैं एक से लूं या 10 से करवाऊं, मेरी मर्जी। समझ में आ रहा है? पॉलिसी वैल्यू ए, सिमिलरली पॉलिसी वैल्यू फॉर बी कितनी दे दिया बच्चे लोग? 1 लाख। सिमिलरली पॉलिसी वैल्यू फॉर सी कितनी दे दिया? 1,40,000। ठीक है, बोला फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल। रिकवरेबल मतलब क्लेम, तो तीनों का क्लेम निकालते हैं और फिर ऐड कर देंगे। अरे हाँ ना, उसने बोला लॉस कितने का हो रहा है? 9,000। तो सर क्लेम फॉर ए, क्लेम फॉर क्या होता है क्लेम का फॉर्मूला? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी। सही बात है ना भाई? तो लॉस कितने का हो रहा है? 9,000। प्रॉपर्टी वैल्यू ए के लिए कितनी थी? सॉरी पॉलिसी वैल्यू कितनी थी? 1,60,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 4,000। ठीक है, 9 4 3,600। ऐसी क्लेम फॉर डी निकालेंगे। डायरेक्टली लिख दूं क्या? 9,000 इंटू 4 लाख। सही है चलो, 9,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2,250। ठीक है, ऐसे हम लोग क्लेम फॉर सी निकाल लेते। 9,000 इंटू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 0 और ये 1 0 कैंसिल। ठीक है ना, तो 225 इंटू 14 कर देना, जो भी आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ है ना भैया, क्लेम मिल गया। टोटल क्लेम पूछा था तो तीनों को ऐड मार देना। टोटल 3,600 प्लस 2,250 प्लस इससे कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? 3,150। टोटल मान तो बाद में 315। नेक्स्ट देखो, बोल रहे कि a car value rupees 8 lakh, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दे दिया? 8 lakh is insured for rupees 50 lakh। इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू कितनी दे दिया? 50,000। 5,00,000। क्या बोल रहा है? The rate of premium is 5% less 20%। जरा इसको ध्यान से समझो। रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 5% लेस 20%। इसको ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम 5%, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 माइनस, ध्यान से लिखना 20% बोला है ना, 5% लेस 20%। लेस 20% मतलब 20% ऑफ 5। अरे समझा? मेरे को 5% दिया था ना, उस 5% का आप क्या निकालोगे? 20%। समझ में आ रहा है? और ये हो गया आपका रेट ऑफ, तो ये 5 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10, 10 upon 10 1, 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। तो ये है रेट ऑफ प्रीमियम। बस समझ में आया? बाकी का ये मैथमेटिक्स है। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मच विल द ओनर बियर
बोला है उसको कितने का टोटल लॉस होगा, उसका लॉस कितना हो रहा है वो पूछ रहे हैं। हाउ मच विल द ओनर बियर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम भी इंक्लूड करना है, इफ द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ कार कितनी हो गई 60% ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 8 लाख, 8 लाख 2 0 से 2 0 कैंसिल 6 8 जा 48, ठीक है ये होगी वैल्यू ऑफ कार। उसको प्रीमियम भी भरा होगा उसने, हाँ तो प्रीमियम निकाल लेते हैं। प्रीमियम क्या होता है बच्चों, रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, सही बात है ना, रेट कितना है 4%, पॉलिसी वैल्यू कितनी थी 5 लाख, 2 0 से 2 0 5 4 जा 20, ठीक है ना, आगे कितने जीरो आ जाएंगे 20,000 प्रीमियम भरा है। उसको पूछ रहा है कि टोटल उसका नुकसान कितने का, भैया 8 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, और 20,000 प्रीमियम भरा था, अब मिलने वाला कितना है, अरे भैया अब कार की वैल्यू कितनी है 4 लाख, तो ओनर रियल लॉस कितना हुआ सर, 8 लाख की गाड़ी थी उसकी प्लस 20,000 उसने क्या भरा था, और अभी उसकी करंट वैल्यू कितनी है 4,80,000, तो इसमें से ही क्या कर दो माइनस कर दो, 8,20,000 में से 4,80,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा 3,40,000, क्या भाई बराबर है ना, 3,40,000 का उसको क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान मतलब ये भैया इतने का उसका पैसा डूब गया, मतलब उसकी कार पुरानी हो रही है ना, तो ऑफ कोर्स जब कार पुरानी होगी तो डेप्रिसिएशन होगा उसका, लॉस गड़बड़ी देखो अब दोनों ने क्लेम निकाले नहीं, लॉस जो है वो कितने का होगा, उसकी वैल्यू कितनी थी 8 लाख, ठीक है, अब कितनी हो गई है 4,80,000, तो 8 लाख में से 4,80,000 को क्या करो माइनस 3,20,000, ये हो गया उसका लॉस, ये हो गया उसका क्लेम भी तो होगा ना, क्लेम का फॉर्मूला क्या है, क्लेम हम लोग निकाल ही नहीं थे, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, सही है ना भैया, लॉस कितना हुआ उसका 3,20,000, पॉलिसी वैल्यू कितनी है उसकी 5 लाख, और प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 8 लाख, ये और ये कैंसिल, 8 1 जा 8 4 जा 5 into 4 कितना हो गया 20, तो 2 लाख का वो क्या करेगा क्लेम, अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे एक्चुअल में, तो बियर लॉस कितना हुआ भैया, उसमें देखो 2 लाख का तो क्लेम मिलने वाला है, नुकसान कितने का हुआ था उसका 3,20,000 प्लस सब 20,000 जो क्लेम भरा वो भी ना हो तो उसी की जेब से गया माइनस क्लेम, अरे समझे क्लेम का अमाउंट तो मिलेगा ना उसको, तो 3,20,000 प्लस 20,000 3,40,000, 3,40,000 में से 2 लाख गया तो 1,40,000, इतने का नुकसान हो गया उसको, समझे, हमने क्लेम निकाली है, वही मैं बोल यार कुछ चेक कर रहा हूं मैं, क्लेम तो कैलकुलेट नहीं किया मैंने, प्रीमियम सब याद है, a shop in the godown worth rupees 1 lakh and rupees 2 lakh, shop property value for shop कितनी दिया बच्चे लोग 1 लाख और प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन कितनी दे दिया 2 लाख, ठीक है, respectively were insured through an agent who was paid 12% of total premium, total premium का 12% उसको जाने वाला है, ठीक है वो बाद में देखेंगे, but if the shop was insured for 80% and the godown for 60%, insured value कितनी है शॉप की, insured value of shop 80% है ना, तो 80% of 1 लाख मतलब कितना आ जाएगा 80,000, ऐसे ही
इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गोडाउन कितनी है बच्चे लोग? 60%. तो 60% ऑफ 2 लाख कितना आ जाएगा? 1,30,000। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू टोटल पॉलिसी में कितनी होगी बच्चे लोग? 1,20,000 प्लस 80,000 दैट इज 2 लाख। 2 लाख। ये समझा? हाँ। अब आगे क्या होगा? फाइंड द एजेंट कमीशन। एजेंट का कमीशन तो 12% है टोटल प्रीमियम का। अगर आपको प्रीमियम पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते? एजेंट का कमीशन निकाल लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं सर। बोल रहा है गिवन द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.80 लेस 20। अभी पीछे किए थे सवाल, तो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम is 0.80 minus 20% of 0.8%। समझा? 10 से 10 0.8 into 2 करेंगे तो कितना होगा? 1.6 divided by 10 कितना होता है बच्चों? 0.16 और 0.80 में से 0.16 माइनस किए तो 0.64%। मिल गया रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम में आपके पास पॉलिसी वैल्यू है तो प्रीमियम निकाल सकते हैं ना? प्रीमियम क्या होगा? रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट कितना है अपना? 0.64%। पॉलिसी वैल्यू कितनी है अपनी? 2 लाख। 2 0 से 2 0 ये पॉइंट 2 शिफ्ट कर देगा। 64 2 जा 128 आगे 0। समझा कि 1280 रुपए वो क्या भर रहा है? प्रीमियम भर रहा है। अच्छा कमीशन कितना मिल रहा है एजेंट को? 12%। एजेंट कमीशन प्रीमियम का 12% ना, तो 12% ऑफ 1280 10 से 10 कितना आ जाएगा? जो भी आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना आंसर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 12 देखो, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ₹56 पर 1000 पर एनम। रेट ऑफ प्रीमियम जो है 1 लाख पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितनी दे दिया बच्चों? 1 लाख। क्या बोल रहा है? इज ₹56 पर 1000। मतलब रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो 56 रुपया 1000 रुपए के लिए। ठीक है, मतलब 1 लाख के लिए कितना आ जाएगा? 5600। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पूरा रिबेट मतलब वापस से उसको दे दिया जाएगा। A rebate of ₹0.75 per 1000 is permitted if the premium is paid annually। मतलब अगर आप भैया साल मतलब ऑन टाइम पेमेंट करते हो तो अपने को प्रीमियम क्या रेट से पड़ा था? 56 पर 1000 ना, तो बोला 0.75 पर 1000 आपको क्या दे देंगे? वापस दे देंगे। मतलब आपके लिए 56 माइनस 0.75 ये हो जाएगा आपके लिए नया रेट। आप समझे? अगर आप एनुअली पेड करते हो तो find the net amount of the premium payable if the policy holder pays the premium annually। बोल रहा है कि वो annually पे, तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ प्रीमियम, ध्यान से देखो बच्चों, रेट ऑफ प्रीमियम इफ पेड एनुअली कितना होगा? सर 56 था बट रिबेट कितने का है? तो कितना आ जाएगा ये? 55.25 पर 1000। अरे आया ना बात? ये समझा क्या है? क्या किया बच्चे? ये माइनस क्यों किया? ये समझा? एनुअली भर रहा तो 0.75% उसको क्या 0.75 पर 1000 उसको क्या मिलने वाला है? रिबेट मिलना। ये पर 1000 के लिए ना, मुझे किसके लिए निकालना है? लाख के लिए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। नहीं समझा? 1000 को लाख बनाना है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको ये अपना ये रेट ऑफ प्रीमियम नहीं, रेट ऑफ प्रीमियम बोला था नहीं, ये प्रीमियम है। ये क्या है? प्रीमियम इफ पेड एनुअली तो वो 55.25 पर 1000। तो एक्चुअल प्रीमियम क्या लिख रहा हूं मैं?
एक्चुअल प्रीमियम। मुझे कितने के लिए निकालना है? 1 लाख के लिए ना। मैंने कितने के लिए निकाला? 1000 के लिए। तो 1 लाख के लिए कितना? 55.25 इनटू दैट इज 5525। एनुअली नहीं भरता तो कितना होता है? 5600, 5600। मगर एनुअली भर रहे तो कितना भरना पड़ रहा है? 5525। समझा? हो गया आंसर। नेक्स्ट देख, a warehouse values at rupees 40,000। warehouse की वैल्यू कितनी दी है? 40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ warehouse, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कितना है? 40,000। कंटेन अ गुड वर्थ ऑफ रुपीज 2,40,000। इसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड क्या लिख रहा हूं मैं? कितना है? 2,40,000। ठीक है। But the warehouse is insured against a fire for rupees 60,000। 16,000 sorry। Insured value of warehouse या पॉलिसी वैल्यू भी बोल सकता हूं इसको। पॉलिसी वैल्यू ऑफ कितना दे दिया बच्चे लोग? 16,000। 40,000 प्रॉपर्टी वैल्यू है और उसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 16,000। एंड द गुड टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। गुड्स को कितना उसने इंश्योर करके रखा है? 90। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड निकाल लेते हम लोग। 90% है ना, तो 90% ऑफ 2,40,000। सही बात है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना देगा? 24 9 सा 2,16,000। ठीक है बच्चों। फिर क्या बोल रहा है? ऑफ द वैल्यू गुड वर्थ रुपीस 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। 80,000 के गुड्स क्या हो गए? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कितने का हो गया वो? 80,000। ठीक है। आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय व्हाइल द रिमेनिंग गुड आर डिस्ट्रॉयड टू द 80%। बचे हुए गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हो गए? भैया गुड्स थे 2,40,000 के। 80,000 का तो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। मतलब कितना हो जाए? 1,60,000। 1,60,000 का 80% निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग गुड्स प्राइस, रिमेनिंग कितना होगा बच्चों को? सर 2,40,000 में से 80,000 को क्या कर दो? तो कितना आएगा? 1,60,000। ये 80% डैमेज हो गए ना, तो 80% वो कितना होगा? 80% ऑफ 1,60,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल। कितना आ जाएगा? 1,48,28। ठीक है। आगे कितने आ जाएंगे? 3 0। ठीक है। 80% डैमेज हुआ मतलब 1,28,000 का नुकसान हुआ। और क्या है? आगे भी कुछ कंडीशन दिया हुआ। 20% of the value due to a fire. The damage to the warehouse is to the extent of rupees 8,000. warehouse को कितने का डैमेज हुआ? 8। loss to warehouse कितना आ गया बच्चों? 8,000। But find the total amount that can be claimed. पहले तो टोटल लॉस निकाल लेते हैं। टोटल लॉस कितना हुआ बच्चों? पता नहीं सर। पहले तो 80,000 का पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। 80% डैमेज हुआ मतलब 1,28,000 और 8। ये हुआ ना टोटल नुकसान उसका। 1,28,000 प्लस 8,000 2,08,000 2,16,000। ये है उसका टोटल। सही ना बच्चों? अब हम लोग क्लेम निकालते हैं। क्लेम क्या होता है? लॉस इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी। सही बात है ना भैया? लॉस कितने का होगा? 2,16,000। पॉलिसी वैल्यू 2 है ना,
एक पॉलिसी वैल्यू किसकी है? गुड। एक वेयरहाउस की और एक किसकी है बच्चे? तो गुड की है। तो दोनों ऐड कर लेना। तो 2,16,000 प्लस 16,000। अब प्रॉपर्टी वैल्यू भी ये तो है, तो 2,40,000 प्लस 40,000। समझे? तो 2,16,000 प्लस 16,000 2,32,000। ठीक है, 2,80,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। काटा कुटी करना, जो भी आंसर आएगा इतना इसका क्लियर। समझ में आया? देखिए एक सब